हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग सीखेंगे गॉस लॉ के द्वारा एक इनफाइनाइट प्लेन शीट अगर हो तो अगर उस प्लेन शीट के पॉइंट P से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम लोग वो निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है। ओके, दिस इज अ शीट। ओके, और ये नॉन कंडक्टिंग है। और उससे पहले हम लोग एक जो है एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। सो चार्ज पर यूनिट एरिया। सो इसके पर यूनिट में जितना चार्ज होगा उसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। और इस सिग्मा को हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। ओके, सो ऐसा हम लोग चार्ज को सिग्मा इंटू A के बराबर लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि चूंकि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है पॉइंट P पे R, वो जो कि इससे R डिस्टेंस पे है सरफेस से। इनफाइनाइटली प्लेन शीट जो है इससे आपका R डिस्टेंस पे पॉइंट P है। यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है इस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, सो फिर अगेन जैसा कि हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी में देखा था कि गॉसियन सरफेस इज लाइक अ सिलिंड्रिकल। ओके, सो इट हैज़ 3 कंपोनेंट एज यू कैन सी। यहाँ पे हम लोग जो है एक सिलेंडर, इसके गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर एक पॉइंट के थ्रू, सपोज ये एक पॉइंट है ये मिडिल में और इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो अब इसमें कुल अगर हमको मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कुल कितने इसके सरफेस होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सरफेस ये हो गया। ओके, ये जो है इधर इसका रेडियली आउटवर्ड, और ये चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी इससे भी। ओके, सो इस साइड भी रेडियली आउटवर्ड, दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया वेक्टर, इसके टोटल 3 सरफेस होंगे। जो एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हुआ 1, इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया 2, और एक जो है आपका वो कर्व्ड सरफेस होगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल मीन्स इस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ऑब्वियसली वो इस साइड होगा। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका रेडियली आउटवर्ड है तो वो भी इस साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये साइड होगा। हाँ, इसी तरह से अगर हम लोग सपोज ये हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये शीट जो है XY प्लेन में है। ओके, सो ये आपका x एक्सिस पे है और ये y एक्सिस पे है, और हम लोग z डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो सॉरी z डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसका जैसा कि आप देख रहे हैं इसके 2 कंपोनेंट हो गए, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया जो वो सरफेस है उस एरिया उसके बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, या चूँकि मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ओके, और इस सरफेस में सिलिंड्रिकल सरफेस में हमने एक छोटा सा एरिया लिया हुआ है DS। ओके, वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर होगा, तो ये आप देख सकते हैं n कैप। ओके, and area electric field will be in this direction. So for curved surface के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, नाउ अब हम लोग को देखना है कि अब इसमें जो है आपका कर्व क्रॉस सेक्शनल 1 और क्रॉस सेक्शनल 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो 0 डिग्री है, और सरफेस 3 के लिए जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए जो है आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो अब हम लोग चूंकि गॉस लॉ के थ्रू हम लोग जानते हैं कि ई डॉट डी एस, ओके, ई डॉट डी एस आपका क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये आप जानते हैं। अब हम अगर इसको ब्रेक करें, चूंकि यहाँ पे 3 एरिया है, तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके थ्रू, मतलब 3 एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं। सपोज इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए आपका क्या होगा, ई, अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं तो हमारा ये हो जाएगा सिंपली ई डी एस कॉस, ई और डी एस के बीच में कितना एंगल है, 0, ओके, तो कॉस 0 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लोग फिर से इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ई डॉट डी एस, ओके, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री। ये आप देख रहे हैं ये पैरेलल है तो एंगल 0 होगा। और ये थर्ड एंगल जो है आपका, थर्ड जो कर्व्ड सरफेस है उसमें अगर आप देखें तो इसका जो होगा ई और डी एस के बीच में एंगल जो आपका बन रहा है वो कितना होगा, 90 डिग्री, ओके। ये आपका टोटल हो जाएगा, इसके बराबर क्या होता है आपका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के थ्रू, ओके। नाउ कॉस 19 की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स ई डी एस, ओके, ई डी एस। अब 2 इंटू, आप इसको या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ई इंटू डी एस। डी एस इसका क्या होगा, चूंकि ये एरिया और ये एरिया सेम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट रहेगा, तो वो ऐसा हम लोग इसको बाहर लिख देते हैं। और अब आपका इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, डी एस, और ये डी एस इसका क्या होगा, ये एक, इसको हम डिनोट कर सकते हैं एक एरिया से, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये इसको जरा हम एक बार और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर एक बार हम फिर से लिखें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 इंटू ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये क्या होगा, ये आपका नथिंग बट द एरिया, ओके, वी कैन कॉल इट, हम इसे एरिया कह सकते हैं। तो 2e इंटू ए, ओके, इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब चूंकि आप क्यू इन ये आपका जो चार्ज है, आप उसको इसके टर्म में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया के टर्म में लिखे तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू ई ए इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया और इससे आपका एरिया जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आ रहा है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप इससे देख सकते हैं कि इसका अगर आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ओके, और उसमें अगर आपको पॉइंट पी डिस्टेंस पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी है, ओके। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 4, एप्सिलॉन नॉट को आप, एप्सिलॉन नॉट एक मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ओके। एंड whatever the dimensions of this, okay, you can write that. So अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात यह है कि E जो है यहाँ पे, जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी में देखा था, उसका क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए था एक। ये टॉपिक का नहीं, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि E आर पे डिपेंड करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम जगह बढ़ाते जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर फाइंड आउट करते जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम होगा। पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस फील्ड में यहाँ पे क्या है कि ये शीट में, इनफाइनाइट प्लेन शीट में, ये आर पे डिपेंड नहीं करता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका कितना भी बड़ा प्लेन शीट, इनफाइनाइटली प्लेन शीट हो, वो आपके आर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? तो ये आपको यहाँ पे पता करना है, मतलब देखना है, ये समझने वाली बात है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
ऐसा मैं आशा करता हूँ। और मैं अगले टॉपिक में फिर से आपके पास एक प्लेन सीट हॉलो स्फेरिकल सेल जो एक होती है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।